गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीब और आप देख रहे हैं दीदार एम के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप लोगों को मैं ले चलता हूं अपने मित्र के यहाँ। मुझे लाना था वहां से एक फलदार वृक्ष का कलम। अपने घर में ज़्यादातर फलदार वृक्ष के पेड़ लगाए हुए हूँ और छाया भी देता है और फल भी देता है। तो दोस्तों मैं अपने मित्र के यहाँ ले जा रहा हूँ। वो घर कम है और आश्रम ज़्यादा है। उन्होंने आश्रम बनाया, उनकी सोच अलग है। दोस्तों हम जाते हैं, फिर आप उनसे मुलाकात होगी आपकी और मेरी। फ़िलहाल आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मेरी छुट्टी रहती है, तो मैं सोचा कि कहीं ना कहीं जाया जाए। और मैं सोचते रहता हूँ कि कहाँ जाऊँ। इस टॉपिक में आज ये निकला कि मैं अपने मित्र के यहाँ जाता हूँ और उनका आश्रम आपको दिखलाता हूँ। आज फ़िलहाल इस वक्त मैं अपने विलेज में हूँ और ये मेरा विलेज है दोस्तों। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और खेत खलियान, जिसमें हमें शुद्ध प्राकृतिक हवा मिलते हैं। और फ़िलहाल ये मेरी स्कूटी है, ये बैटरी स्कूटी है जिससे मैं जा रहा हूँ। आवाज़ तो बिल्कुल नहीं रहता इस स्कूटी में। फ़िलहाल चाबी स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं। सामने है नेशनल हाईवे 53। वैसे मेरा आज प्लानिंग था कि मैं आज भिलाई जाऊं और मेरा जो सबसे बेस्ट है हिच हाइक, वो यानी बस तो चल रही है, बहुत कम चल रही है बस, लेकिन बाइक से भी नहीं जाने का मन था। आज मेरा छुट्टी है तो हिच हाइक करके भिलाई, यहाँ से 110 किलोमीटर करीबन, वहाँ जाने का था मन। और वहाँ मैंने जो पीसी लिया था वो ख़राब हो चुका था, तो उसको मैंने सर्विसिंग सेंटर में दिया था। तो वो बना है कि नहीं वो वहीं जाने से पता चलता। बट मेरे जो पापा हैं वो जा रहे हैं रायपुर, मम्मी पापा, मेरे अब्बू जान अम्मी जान जा रहे हैं रायपुर। इस वजह से मैं आज घर में रहूँगा और नहीं जा पाऊँगा भिलाई। तो देखते हैं, अगले फ्राइडे को जाएंगे। ये नेशनल हाईवे है जो कलकत्ता और बॉम्बे को जोड़ती है। इधर आप जाएंगे मेरे बैक साइड तो ये आपको महाराष्ट्र ले जाएगी, और सामने जाएंगे तो वो ले जाएगा आपको कलकत्ता। फिलहाल हम चलते हैं, आगे है मेरे मित्र का आश्रम। गांव में ना अभी खेत खलियान के काम चल रहे हैं, इस वजह से लोग बहुत बिजी हैं। और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गया है, उसमें भी मजदूर जा रहे हैं, मजदूर भाई लोग जा रहे हैं। ये है और मेरे लेफ्ट साइड आप जो देख रहे हैं ये पूरा लेमन का फार्म है। देख के चलाना पड़ेगा, पीछे भी अचानक कार आ जाते हैं, रिलेटिव गाड़ियाँ शांत चल रही है, इस वजह से पता नहीं चलता। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने मित्र के यहाँ और आदरणीय टीचर जी हैं और आश्रम बनाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं। तो देखते हैं आश्रम। आपका स्वागत है। देखिए पहला ये है आश्रम और उपयोगिता ही मेरा पहचान है, मेरी सुंदरता है। बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखे हैं और ये सभी विचार हमारे आदरणीय के हैं और उन्हीं विचारों के साथ ही इन्होंने वो आश्रम बनाया और बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं। आप हर जगह देख सकते हैं। मैं चाहूँ सम्मान, मैं चाहूँ सम्मान, सब चाहे सम्मान, मैं चाहूँ विश्वास, सब चाहे विश्वास, मैं चाहूँ खुश रहना, सब चाहे खुश रहना, इसलिए संबोधन करूँ और कहूँ मैं जी, इसलिए संबोधन करूँ और कहूँ मैं आप। तो दोस्तों आपके विचार अच्छे होने चाहिए और आपके जो भी काम करें अच्छे से सोच लें और उसके बाद निर्णय लें और फैसला लें, तब आपको पछतावा नहीं होगा उस पर। और उसमें आप दिन रात मेहनत लगा के उस कार्यों को पूर्ण करने में लग जाए तो वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यह न ददाति यह न भोज्यम तस्य धनम तृतीयम गति होती। जो न देता है
जो ना उपभोग करता है उसका धन तृतीय गति अर्थात स्वयं नष्ट हो जाता है। नष्ट हो तो जाता है। लेना सीखें या उसका उपयोग करना सीखें। यहाँ सही बोल रहे हो आप। लोग तो यानी अपनी जिंदगी खाली पैसा कमाने में लग बस, जाते हैं, संग्रह। लेकिन अंत में वो पैसा ना ले जा सकते हैं न ऊपर, उसके ना काम आता है न उसके हाँ, परिवार ना के काम जमीन आता ले है। जा सकते एकदम हैं। राइट, एकदम राइट। इसलिए मैं भी हाँ। यानी अपनी जिंदगी में जो खुशी मिल जाए जी जी जी, और कुछ लोगों के लिए बेहतर कर ले, वही विचार रखता हूँ मैं अपने बिल्कुल। नजीम भाई इसे विचार से ओतप्रोत हैं और अपने आप में एक मिसाल है। मतलब एक ऑटो पार्ट्स और ऑटो का वो करने वाले व्यक्ति जो है इस रूप में मतलब एक विदेश का भ्रमण और एक सकारात्मक सोच, मतलब अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। बिल्कुल। आजू बाजू तो कितने नेगेटिव थॉट एकदम घूमते right, रहते एकदम हैं, right। लेकिन उसको आप ध्यान न दें। जो आपका काम करने को मन कर रहा है जी, वो जी। आप काम कीजिए जी। और अच्छे काम कीजिए, भलाई की सोचिए। यही और- जीवन की सार्थकता है। हाँ, बिल्कुल। यही जीवन जीना चाहिए, लोगों सही की बात, मदद सही बात। कीजिए। सही बात। तो फिर और best more than you do। आप- आप जितना करते हैं उससे हमेशा हर बार ज्यादा पाते हैं, बात है। है ना। जैसे एक पेड़ लगाए तो एक पेड़ में कितने सारे फल, बहुत है ना। तो इस तरह से हम जितना भी करते हैं ज्यादा ही पाते हैं हर बार। हाँ, अगर आप फलदार वृक्ष लगाओगे तो फल ही होंगे, हाँ। और कांटे वाले आदमी के साथ लगाओगे काम करोगे तो आदमी हाँ, मिलेंगे। तो आपके ऊपर ही है वो धारणा। अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे से दोस्ती करोगे सही बात। तो आपको अच्छे ही ज्ञान मिलेंगे। जी जी जी, अगर आप गलत संगति में दोस्ती करोगे तो उसके साथ आपको भी आने सही बात। उसका वही असर परिणाम होगा। आपको भुगतना हाँ। पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि हमें मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र। मतलब बेवकूफ आदमी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल उसको उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगा। जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय भी स्वतंत्र। समझदार आदमी जैसा सोचता है वैसा वो फल पाता है, वैसा करता है ना। दोस्तों, ये सामने बरामदा है और जैसे हम अंदर जाएंगे रूम में, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लिखे हुए हैं। बिल्कुल। फिलहाल चलते हैं रूम के अंदर और ये आश्रम है आदरणीय यानी हमारे कुकड़िया जी का। ये डोर पर जो लिखा है आसमान में बेड। आप यहाँ आके शांति से रह भी सकते हैं। हाँ, तो ये सभी समस्याओं को समाधान देने वाला ही अध्यापक है ना। मतलब जो जिसके पास समस्या हो वो आदमी अध्यापक नहीं हो सकता। हाँ। अध्यापक वही है जो- जिसके पास हर समस्या का कोई ना कोई हल है। सही बोल रहे हो। सही बात। हाँ, वही तो ये है ना, मैकेनिक वही है। यस यस यस। यानी कुछ चीज को जो बना सकता बना है, सकता है, बिगड़े को, चाहे वो अब अगर उसका पार्ट से मिल रहा है तो हाँ। जुगाड़ से बनाए। इसका विकल्प जैसे कि आपने हमारे पास फॉरेस्ट टाइप का स्टार्ट करने का बटन नहीं था आपके पास, आपने आप उस रायपुर से ट्राई किए, रायपुर में भी नहीं लगा, लेकिन उसको फिर आप जो है बेल वाला बटन से उसको है ना यानी समाधान का हल होना चाहिए। यस यस वही हाँ। इसलिए यानी यस। ये है। और तो जैसे आप बोले वो गाड़ी का लाइन है, मतलब हम गाड़ी के पार्ट बना रहे हैं, हाँ। अच्छी बात है, वो भी कलर है, हाँ। लेकिन हम आदमी की जिंदगी में मतलब कोई समस्या आ रहा है हाँ। उसको कैसे उसका हल कर हल पाए, करें। तो ये और मतलब बड़ी बात बड़ी बात है। नहीं। इसलिए मतलब आदमी की कमाई हाँ। आदमी से कमी हाँ। है ना। एक आदमी जो है उसकी जिंदगी में कितने आदमी कमा पाता है, कितने लोग उसके विचारों में समझ पाते हैं, वो उस आदमी की जिंदगी की सार्थकता है। हाँ, यानी असली यस यस असली पूंजी है, राइट। तो ये आदरणीय का आपका रूम का कौन सा है? सारे कमरे हमारे ही हैं। और खास बात ये है कि आदरणीय अभी तक नीचे में ही सोते हैं ना, यस यस नीचे में ही सोते हैं 12 घंटा, और कूलर का भी हवा नहीं लेते या पंखा का भी नहीं लेते, शुद्ध प्राकृतिक हवा लेते हैं आदरणीय। और ये रूम है जहाँ आप भी देख सकते हैं चारों तरफ वाल में जो लिखे हैं अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं। आवक संरक्षक पोषक संवर्धक होते हैं, इससे कम में नहीं। मतलब आवक उसी को हम बोल सकते हैं जो बच्चे का संरक्षण करे, पोषण करे और संवर्धित करे, है ना। ये 3 प्रकार के धन है, स्वधन में आता है ना। संसार में जितने अपराध हैं सारे अपराध का कारण पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा का है ना। इसी कारण से मतलब अपराध होता है। तो हम स्वधन में जिए तो स्वधन क्या है, खुद के परिश्रम से अर्जित किया गया धन और माता पिता के द्वारा स्वेच्छा से पुत्र पुत्री को दिया गया धन और उपहार स्वरूप प्रदत्त धन। ये 3 चीजों से धन आता है। तो हम स्वधन में जीना सीखें और स्वधन में जीने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, इससे अपराध ऑटोमेटिक मतलब कम होगा। नहीं, वो तो कम होगा। है नहीं। तो स्वधन की शिक्षा वर्तमान शिक्षा में नहीं है। वर्तमान शिक्षा
हम स्वधन के बारे में नहीं बता पा रहे हैं बच्चों को। इसलिए बच्चा जो है आज पढ़ाई करने के बाद पैसा कैसे आए और पैसा कहाँ से आए, पैसे का करना क्या है बच्चों को नहीं पता। यानी हर बच्चा पैसे के पीछे भाग रहा है और इसी कारण से अपराध बढ़ रहे हैं, मोबाइल के पीछे भाग रहा है, मोबाइल के पीछे भाग रहा है। ये सुविधा संग्रह का कोई तृप्ति बिंदु नहीं है। आज तक धरती में एक ही आदमी सुविधा संग्रह से न तृप्त हुआ था, न हुआ है और न कभी हो सकता है। आप जानते ही हैं संसार का सबसे बड़े धनी व्यक्ति बिल गेट्स ने कहा था कि अगर पैसे से सुख को खरीदा जा सकता तो सुख को खरीदने वाला पहला व्यक्ति मैं होता। मतलब पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि पैसा से सुख को नहीं खरीद सकते। मैं भी यस मेरे भी विचार है कि पैसे से आप नहीं खरीद सकते। जी जी जी। आपको जिस टाइम में खुशी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, आप उसका फायदा उठाइए। आप दिन भर पैसा अर्जित करें, पैसा कमाए, कैसे करें, ये करें, ये सब यानी एक हद तक रहना चाहिए। राइट। और बाकी आपकी जिंदगी में जो टॉपिक जो समय आ जाए उसका एंजॉय भरपूर कीजिए और लोगों की मदद कीजिए और सच्चाई से कीजिए। सही बात। तो हम आगे चलते हैं। यस बिल्कुल। एक बात और यहाँ पर मानव के पास देने लायक भाव के बदले भाव ही है। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को कोई बड़ा सामान दे सकता है तो क्या चीज दे सकता है? भाव है नहीं, मतलब फीलिंग्स, एहसास, स्वागत। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। और खुशी हम नहीं देते हैं लोगों को, हम उसको पैसा से सामान से मतलब तृप्त करना चाहते हैं अपने परिवार के सदस्यों को, जो कभी संभव ही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये रूम था एक जहाँ हम देखें और श्रम से वस्तु पैदा होता है, कोई भी सामान मेहनत करने से पैदा होता है नहीं? हम समझते हैं कि हमने सब खरीद लिया, पेट्रोल हमने खरीद लिया, पेट्रोल नहीं खरीद सकते है नहीं? श्रम से वस्तु पैदा होता है और वस्तु से पेट भरता है, न कि पैसा से। बहुत अच्छा रूम है और सामने ही जैसे हम विंडो को ओपन करेंगे तो हरियाली आपको नजर आएगी। पूरा खेत खलिहान आदरणीय का है और राघु जी उनके पुत्र हैं। फिलहाल कितने वर्ष के हो गए? 7 साल के हैं। उनको भी अच्छे ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये रूम है और किचन रूम भी आपको दिखलाऊंगा इस आश्रम का। और भाभी नहीं है क्या? हाँ, अभी मुझे तो पेशेंट को लेकर के गुरुकुल अंतरा तो ये बुढ़ापा हमारा कैसे हो, मतलब लोग बच्चे जो है बुजुर्गों के साथ रहना नहीं चाहते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बुजुर्ग समझदार नहीं होते हैं। तो हम बुढ़ापा में जितना हम समझदार रहेंगे, हमारे नाती पोते पोतियां वो हमारे साथ रहना चाहेंगे। तो इसलिए मतलब हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को, समझ को बढ़ाना है। जितना हम समझदार होंगे उतना ज्यादा लोगों का जमावड़ा हमारे पास रहेगा और हमको एक आत्मिक तृप्ति होगी। बुढ़ापा में व्यक्ति सोचता है कि कोई इसके पास बैठे, लेकिन कोई इसके पास बैठने के तैयार नहीं रहता, क्योंकि बुजुर्ग अपने आप को अपडेट नहीं करते। हाँ, सही बोल रहे हो। यानी उनको अपडेट करना चाहिए। अपडेट जरूरी है। क्या है, जिंदगी भर कुछ ना कुछ करेंगे, लास्ट में घर में बैठ जाते हैं। इस वजह से उनका सोच यानी माइंड अलग होते रहते। इसलिए आप अच्छे विचार लाएं, खुल के जिए और अपने शरीर को एकदम आराम ही ना दीजिए। आप विश्राम करेंगे और घर में रहेंगे तो आपका माइंड है जो है ना, अच्छे विचार सोच नहीं पाएंगे। इसलिए आप कामों में लगाइए उस दिमाग को, घूमने में लगाइए, अच्छे विचारों में लगाइए और आपके ऊपर है वो सब कुछ करना। बिल्कुल। तो आपके ऊपर है वो सब कुछ करना। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आपकी सोच होनी चाहिए और बुद्धिजीव होना चाहिए कि हमें ये काम करना है तो जरूर वो काम होगा। तो बढ़िया। अगर मैं नहीं सोचता, मैं बार बार सोच रहा था कि आदरणीय के यहाँ जाना है, आदरणीय के जाना है, लेकिन मैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। हाँ, यानी मुझे जाना ही है। आज मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे जाना ही है, तो मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं वैसे करता आज जाऊंगा कल जाऊंगा तो मैं आ ही नहीं पाता। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं नजीम भाई आप जो है। इसके लिए एक सूत्र है, जो जिस कार्य को महत्वपूर्ण समझता है उस कार्य के लिए मन तन धन समर्पित करता ही है नहीं? और जब महत्वपूर्ण लगता है तो काम हमसे हो जाता है, महत्वपूर्ण नहीं लगता है इसलिए उसको हम लटका रखते हैं। और चलते हैं कि एक सर्वमंगल कार्यक्रम, मतलब योग्य वातावरण का निर्माण करना ही सामाजिक सर्वमंगल कार्यक्रम है। यही समाधान, विश्राम और स्वर्ग है, जन्नत। मतलब अच्छा वातावरण हम तैयार कर पाए, उपलब्ध करा पाए बच्चों को, जिससे बच्चे समझ पाए, यही सामाजिकता है नहीं? तो अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। देखिए महापुरुष किसको बोलते हैं? जिन्होंने अपने महत्व को जान लिया, जिन्होंने जितनी बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार किया, उतना बड़ा महापुरुष। जिम्मेदारी स्वीकार करना मतलब बड़ी बात है।
ये कौन सा रूम है आपका? ये आदरणीय काम के कारण से व्यस्तता के कारण से बस है ना, कोई बात नहीं। देखिए हर सही इच्छा पूरी होगी, ये नियम है ना। मतलब सही चीज सही, जब हम जो कुछ भी हम सही सोचते हैं तो हर सही सोच जो है दुनिया का पूरा होता है, और हर सही सोच को पूरा करने के लिए पूरी कायनात हमारे साथ लग जाती है नहीं। तो हमारा सोच पवित्र होना चाहिए। समृद्ध व्यक्ति दूसरे का पोषण करने की सोचता है, जिसके पास मतलब आवश्यकता से अधिक का भाव हो, वही व्यक्ति दूसरे का पोषण कर सकता है। जिसको खुद में मतलब कमी लग रहा हो कि मेरे पास धन कम है, मेरे पास जमीन कम है, मेरे पास प्रॉपर्टी कम, तो आदमी दूसरे का क्या सेवा कर पाएगा, है नहीं? वो अपने धन को यस यस यस, और से और तो लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे धनवाही गांव को अगर आप देखोगे तो पैसा से और पैसा कैसे आए, हर एक आदमी के पास मिनिमम इस गांव में कम से कम 5 से 10 ट्यूबवेल है, लेकिन फिर भी जो है मतलब पैसे की कमी है। और ये हो रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद जो है वो सुख से नहीं पा रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी जो है पूरा शराब और अन्य नशों में व्यस्त है नहीं। आप इस गांव को सर्वे करेंगे तो मुश्किल से 1-2% लोग आपको मिलेंगे जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। तो कितनी बड़ी मतलब इतना सब कुछ पैसा होते हुए भी हम अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं दे पा रहे हैं, हम मानव मूल्यों की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। स्वयं की जिम्मेदारी और भागीदारी का पता होना ही चिंतन है। चिंतन है तो चिंतन नहीं, और चिंतन है तो चिंता नहीं, है ना। मतलब कोई भी प्रकार का चिंता सता रहा है मतलब आप चिंतन नहीं करते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी पता नहीं है। दोस्तों आगे भी लिखे हैं बारे में, पवित्र विचार ही मनोबल है, मन का बल जो है पवित्र विचार है ना, इसलिए अध्ययन जरूरी है। आप कहने से पहले मैं अध्ययन ही कर रहा था, है ना। शोध होना मतलब स्वयं से जोड़ कर देखना कोई चीज को, न्याय धर्म और सत्य स्पष्ट होना। तो अभी हम मतलब हम शोध कर पा रहे हैं, और अध्ययन का मतलब शोध होने से है, ताकि उस चीज को हम अपने से जोड़ पाए, है ना, तब उसकी सार्थकता है। तो मन लगना मतलब देखना, सुनना, बोलना एक साथ होना। मेरा मन लगा है क्या? जिस काम में हमारा मन लगता है वो काम हमारा सफल हो जाता है कि नहीं? आवेश और आसक्ति मानव के विकास में सहायक नहीं है। मतलब हम आवेश और आसक्त होकर के कोई भी काम करते हैं तो उस काम में निरंतरता नहीं होती है, कुछ दिन बाद कुछ पल बाद वो काम छूट जाता है और उस काम में मन नहीं लगता। जैसे भी आप मतलब अलग अलग चीज़ों का और प्रकृति की अलग अलग वास्तविकताओं का, प्रकृति के नेचुरल रंगों का आप YouTube से जो पिक्चर बना रहे हैं, उसको YouTube में डाल रहे हैं लोगों को कि लोगों में जागरूकता बढ़े, तो उस काम में आपका इंटरेस्ट है, इसलिए मतलब आप अपना जो दुकान का समय निकाल करके, है ना, अपना पर्सनल समय निकाल करके आप इस समय का जो है आप सदुपयोग कर रहे हैं। तो मन में ये बच्चों को हम यही चीज़ हम देख पाएँ कि बच्चे का मन किस में है, और बच्चों को हम सही दिशा की ओर ले जा पाएँ, उनकी कल्पनाशीलता को, है ना। ये हमारी मतलब अध्ययन की और एक अच्छा माध्यम। तो मैं इस घर के अंदर एक खूबसूरत घर भी देखा हूँ, तो वो घर कितने बड़ा है मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, वो जो है वो जो लकड़ी से बना हुआ है, और एक मतलब ये घर भी है और ये बचत बैंक भी है। ये राघव जी को गिफ्ट के रूप में उसके मामा जी हैं संजू भाई जी एक इंजीनियर है, ये जो है रायगढ़ से हैं, और उन्होंने इसको दिया है। ये हाँ ये गुल्लक है, इसके ऊपर देखिए ये छेद है पसंद का डालने का, और ये मकान भी है। लेकिन वो बहुत अच्छा लगा, आप एक एक पैसे बचत करके आप एक घर भी बना सकते हैं, आपकी सोच भी अच्छी रहेगी अगर उसको आप देखोगे तो। देखिए परिवर्तन समय की नहीं संकल्प कर सकता है। आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो आपके अंदर में संकल्प होना चाहिए। हाँ, बात सही है नहीं, तभी उस चीज को हम कर पाएंगे। स्वायत्तता शिक्षित और संस्कारित व्यक्ति का प्रमाण है। स्वायत्त होना मतलब अपने से हम कोई काम को कर पाए, स्वावलंबी ना हो, हम स्वावलंबी हों, यही जो है शिक्षा का उद्देश्य है, और शिक्षित व्यक्ति का ये मतलब सबूत है, प्रमाण है, गवाही है ना। देखिए लोग सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, इसको बोला जीव चेतना। सुविधा मतलब कार एक सुविधा है, पैसा एक सुविधा है, गाड़ी एक सुविधा है, मोबाइल एक सुविधा है, जमीन एक सुविधा है ना। तो ये सुविधा के पीछे लोग भाग रहे हैं, जीव चेतना नहीं जी रहे हैं। जैसे आप देखिए अपराध बढ़ रहा है, शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ अपराध बढ़ा है कि घटा है? बढ़ रहा है ना। शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी घटी है कि बढ़ी है? बढ़ रही है। शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ में मतलब महिलाओं का सम्मान घटा है कि बढ़ा है? घटा है नहीं। तो ये सारे चीज जो है ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ अपराध कम होना चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, बेरोजगारी कम होना चाहिए,
समाज में अश्लीलता कम होना चाहिए, ये सब बढ़ रहा है क्योंकि मानवीय मूल्यों की शिक्षा नहीं है। तो ये मानव चेतना मतलब समझ, संबंध और सुविधा। हमारे पास समझ सही होगा तो हम संबंधों में सही जी पाएंगे, समझ सही होगा तो हम सुविधाओं का सदुपयोग कर पाएंगे, है ना। तो ये संबंधों की समझ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसी का हम प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये एक बेडरूम है, भाभी जी यहाँ रहते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं किचन की ओर, इस आश्रम के किचन की ओर। और यहाँ पर हम लोग आए हैं किचन में, और किचन में भी बहुत बेहतर विचार लिखे हैं। आदरणीय की सोच आप देख सकते हैं, और बता रहे हैं अभी आदरणीय क्या बंद हो गया। काली मिर्च को जब आप देखेंगे तो आँख के जो पुतले में जैसे बीच में आपको जो दिख रहा है ना, आँख में काला काला, सेम वैसा ही है काला मिर्च, है ना। आँख के लिए भी वो फायदा। यस यस, इसीलिए मतलब आप जो बोल रहे हैं ना कि कोई भी फल और सब्जी शरीर के कोई ना कोई अंग से मैच करता है, तो वो सब उनके लिए मतलब लाभकारी है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। ये पपीता का आप देखिए पेट के जैसा आकार, लौकी सेब का आकार भी पेट जैसे, पेट के लिए उपयोगी है। अंगूर को आप देखेंगे गुच्छेदार, तो फेफड़ा भी हमारा वैसे अच्छा रहता है ना। तो एक एक अंगों का मतलब हर फल और हर सब्जी का आकार जो है शरीर के कोई ना कोई अंग से मैच करता है। और मीट जो है, जो गोश्त है, वो इंसानों के लिए नहीं बना है। एकदम राइट, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं अजीम भाई। मतलब प्रकृति के रूप में प्रकृति ने खुद समझाने की कोशिश किया है कि मीट हम देखेंगे इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, जो मांसाहारी जानवर हैं, वो खासतौर पर जो पानी पीते हैं वो यानी जीभ से पीते हैं। सही बात। और जितने भी शाकाहारी हैं, शाकाहारी में हम लोग भी आते हैं, लेकिन हम मांस को अपना चुके हैं। और जितने भी शाकाहारी हैं वो पानी को डायरेक्ट मुंह में ले जाके पीते हैं, मुंह से लगा के पीते हैं। और मांसाहारी प्रकृति ने वही सिस्टम बनाया, लेकिन हम मांसाहारी खा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे इसको आपको राघु जो है क्लियर करेंगे, जो ओट से पानी पीते हैं ऐसे जानवर का नाम बताओ, जो ओट से पानी पीते हैं जल्दी। हाँ मानव नहीं, और मानव तो ओट से पानी पीता है। जानवर पशु पक्षी कौन से जो ओट से पानी पीते हैं? जैसे गाय और बकरी, हाँ, और बकरा, हाँ, और क्या बोलिए बोलिए। हाँ, घोड़ा, बहुत सारे जानवर हैं। घोड़ा, हिरण, यहाँ तक कि आप घर में कबूतर पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, बतख पाल रहे हैं। ये सब डायरेक्ट अपने सिर को झुका के पानी में डुबा के पीते हैं। और जो मांसाहारी जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गिद्ध है, जितने भी मांसाहारी हैं इस पृथ्वी में, वो डायरेक्ट जीभ से चाट चाट के पीते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हम डायरेक्ट होंठ से पानी पीते हैं, लेकिन हम मांसाहारी खाते हैं। ये प्रकृति ने खुद समझा दिया है कि कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी है, लेकिन हम मांसाहारी को अपनाते हैं। जितने शाकाहारी जीवों के जो आंतों को देखेंगे आप, छोटी आंत जब हम खाना खाते हैं इकट्ठा होता है ना, तो सारे शाकाहारी जीवों का जो छोटी आंत है वो मानव के समान है, मानव के शरीर के समान है, क्योंकि वो भी शाकाहारी है। और जो मांस खाने वालों का जो आंत है वो छोटा होता है नहीं, जबकि शाकाहारियों का आंत बड़ा होता है कि नहीं। तो ये मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। और दूसरा देखिए सब चीजों का मतलब जैसे हम जिस चीज को खाएं तो खाने के बाद हमारे शरीर में ठीक से पचा कि नहीं पचा, अच्छे से पचा कि नहीं पचा, उसको पचाने के लिए बाहर से और कोई चीज खाने की जरूरत पड़ रहा है क्या, ये जानने की जरूरत है। बाहर से कुछ न कुछ चीज पहले मीट खा लेंगे, दूध खा लेंगे, उसके बाद उसको हजम करने के लिए और बाहर से खाते हैं। तो ये जो शरीर की जो सिस्टम है ना, उसको खराब कर देता है। इससे हमारे जो हेल्थ है वो प्रॉब्लम आते हैं। सही बात, सही बात। इससे अच्छा आप अगर को आपको हजम नहीं हो रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आप ना, बाकी आपके विचार है दोस्तों, आप चाहे खाई या ना खाए, मैं मना नहीं करता। उस कमरे का बहुत बढ़िया। देखिए सुबह उठते ही पानी पीने से उम्र बढ़ जाती है और चाय पीने से उम्र कम। लोग चाय पीते हैं। आज चाय जो है जब से अंग्रेज लोग आए है ना, वो ठंडी प्रदेश में रहते थे, और लेकिन हम भूल गए है नहीं, और हम चाय के पीछे भाग रहे हैं। चाय से जो है अपचन होता है, भूख कम लगता है, नींद कम आती है, तो बीमारियों का कारण है चाय। इसलिए बोला सुबह उठ के हमको पानी पीना चाहिए, है ना। सबसे पहले, या अगर आप मुंह भी नहीं धोए हो तब भी आप एकदम राइट, वो और बेहतर है, वो ज्यादा अच्छा है। मैं वैसे ही करता हूँ, यानी मैं उठता हूँ मुंह ना धो, लेकिन मैं जितना हो सके पानी पीता हूँ। आयुर्वेद यही बोलता है जो आप बोल रहे हैं। मतलब हम जो रात दिन में खाए रहते हैं खाना, रात भर जो है हमारे शरीर में पाचन का क्रिया चलता रहता है, उबड़न जिसको हम बोलते हैं, तो वो सारा जो पोषक तत्व है, विटामिन
और प्रोटीन हमारे मुंह के आसपास रहते हैं लार के रूप में जो है। तो अगर हम सीधा मुंह धोने के बाद पानी पीते हैं तो थोड़ा नुकसानदायक है। हम प्रयास करें कि बगैर मुंह धोए हम पानी पिए तो ज्यादा हमारे लिए लाभकारी चीज है। अभी तो हमको ठंड के महीना में, बरसात के महीने में गुनगुना पानी पीना चाहिए, उससे पाचन के लिए मतलब बहुत सहायक होता है। बरसात में क्या पानी नया आता है, हाँ इस वजह से नया पानी आता है और पानी पीने का मन कम करता है, और है नहीं? जो नुकसानदेह जीवाणु रहते हैं, राइट इस वजह से उसे उबाल के ही पीना ठीक है। एकदम राइट। तो दोस्तों ये था आश्रम का किचन, और यहाँ किचन में भी आदरणीय ने बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं। हमारी जो स्वच्छता मतलब हम हमेशा स्वस्थ कैसे रहेंगे, तो सूर्य का प्रकाश, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, प्राकृतिक भोजन, श्रम, उपवास, व्यायाम, विश्राम, निद्रा, शुभ चिंतन। देखिए कमरा को देखिए आप ध्यान से, पूरे सब तरफ से सूरज का प्रकाश यहाँ आ रहा है, सभी तरफ विंडो है, सभी तरफ विंडोज है। तो जिस मकान में जितना ज्यादा विंडोज रहेंगे, जितना ज्यादा हवा और सूरज का प्रकाश कमरे में प्रवेश कर पाएगा, वहाँ के लोग उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अभी हम जो मकान बना रहे हैं पूरा बंद मकान बना रहे हैं, है नहीं? मकान का हवा बाहर नहीं निकल पाता है, रोशनी यानी अच्छा ही चीज है। जी जी जी, आपको एक एनर्जी देता है। यस 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 यस, उसका यानी अपने ऊपर भी प्रभाव होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितना हम नेचर के साथ रहेंगे उतना ज्यादा हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। सिंपल से नियम है। तो आगे चलते हैं और एक आर्डर देते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया मौसमी फल और मौसमी सब्जियां, है ना? और इधर देखिए, अगर हम ध्यान दें, असंयम से हर प्रकार का रोग, आदत से मोटापा और गांठियां रोग, मानसिक तनाव से सर दर्द, अचार से पित्त दोष, यकृत रोग, बुखार, चाय से गुर्दे का रोग, शक्कर बीमारी, शीघ्र पतन, लाल मिर्च से जलन, मत्स्य, बवासीर, भगंदर, नमक से जोड़ों में दर्द, गुर्दा, त्वचा, हृदय रोग। इस तरह से फ्रिज की वस्तुएं, सबसे ज्यादा लोग फ्रिज के सामान खा रहे हैं आजकल, सर्दी जुकाम जुड़ों का दर्द। फ्रिज बनता है कार्बन से, यहाँ फ्रिज नहीं है हमारे पास, बल्कि अलमारी है किचन में, गोदरेज अलमारी है। क्या रखते हैं बर्तन वर्तन अपना सामान जो है किचन का सामान रखती है, क्योंकि यहाँ चूहा बहुत है, तो चूहे से बचने के लिए जो है सब सामान जो है संदल में रखा हुआ है, सब दवाई भी कुछ है। चलो ठीक है। मैं बोला किचन में कैसे गोदरेज अलमारी, चूहे से बचने के लिए। तो ये जो है बात कैसे हुआ, तो इतने सारे नल कैसे लगाए थे? मतलब जैसे आप यहाँ जो भी लोग आते हैं तो खुद से खाना खाइए आप, और खाना खाने के बाद में अपना बर्तन खुद साफ कीजिए और साफ करके इसको ऊपर में रखिए। आश्रम में हर व्यक्ति को आश्रम, है ना, आ और मेहनत कर मतलब आश्रम है। और जैसे कि हम बोले अदालत, आओ दावा करो और लड़ो और तबाह हो जाओ, कैसे? सही बात। अदालत, हाँ, आओ, आ से आ होता है, और दा से दावा करो, और ला से लड़ो। उसका एक शब्द भी बनता है अदालत, मतलब लत मतलब होता है आदत, और अदा मतलब होता है देना। देने की मतलब आदत बनाओ। अभी हम लेने की आदत है, इस कारण झगड़ा और झंझट है नहीं? जब हम देने के हमारे अंदर में भाव बन जाए तो झगड़ा झंझट होगा ही नहीं, है कि नहीं? ये जो है एक यहाँ पर होता है, तो यहाँ खाना बनाते हैं चूल्हों से, और यहाँ बैठ के लोग खाना खाते हैं। इस तरह से मतलब एक व्यवस्था है ये जो है। इधर बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ वृक्ष यानी पौधेदार वृक्ष ही ले जाने आया हूँ, और आदरणीय से मिलने और आपको आश्रम दिखाने। मैं यहाँ और आ चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल आज मैं आप लोगों के साथ जितने बेहतर ढंग से इस आश्रम को देख रहा हूँ, पहले नहीं देखा था, सभी तरफ नहीं घूमा था, तो आज सभी साइड में जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, और बरसात का मौसम है। ये धान जो है ये 60 धान है, 60 दिन में होता है ये, है ना? 60 दिन में ही मतलब ये धान तैयार करता है। और ये जो धान है ये खुद लगाए हैं अपने हाथ से, अपने लिए, मतलब है ना? तो राघु ने लगाया इस धान को, छोटा सा खेत बना के। यस यस यस। और ये जो है ध्यान कक्ष है, मतलब बैठने के लिए, यहाँ पर बैठ करके हम प्रकृति को हम देख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, है ना? हवा आ रहा है, पीछे जंगल से शुद्ध हवा यहाँ तक आ रही है ना? ऊपर से सूरज का रोशनी आ रही है, मतलब शुद्ध हवा में बैठ कर चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हम लोगों ने बनाया है, लेकिन यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और एक बेहतर एनर्जी आ रहा है।
क्योंकि आपने ऐसे बनाया आश्रम को कि आप आश्रम के अंदर जाओगे उसमें एनर्जी आ रहा है। सही बात, सही बात, सही बात। और बाहर में भी अच्छे अच्छे वृक्ष हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फलदार वृक्ष आपने लगाने की सोची है। प्राचीन काल से ही मतलब इस तरह का प्रयास किया है वातावरण बनाने का कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बस्ती न हो, जहाँ पर लोग कम हो, जहाँ पर शुद्ध हवा मिले, सूरज की रोशनी मिले, तो उस जगह पर बैठने का, उस जगह पर अध्ययन करने का, चिंतन करने का जो है, जो सोचने से मतलब सही सोच, सकारात्मक सोच जो है, पवित्र विचार हमारे मन में आता है ना। तो इसी का फल परिणाम है। और अमृत जो है, जैसे आप जानते हैं, अमृत का अगर हम संदर्भ करें तो इसको बोलते हैं अमृत के समान फल। मतलब एक अमरूद में जितने विटामिन और प्रोटीन्स हैं, आप नेट में सर्च करेंगे तो उतना सेव में नहीं है। लेकिन लोग ये हमारे गांव में होता है करके इसको भूल जाते हैं। और ये डाइजेशन भी बहुत बेहतर करता है। एकदम अगर आप कुछ खा के, जी, जैसे मैंने बताया कि आप मीट खा रहे हैं, तो दवा ना ले, आप एक अमरूद खा लीजिए। अमरूद आपको डाइजेशन को पूरा हजम कर, पेट आपका साफ कर देगा। और हमारा छत्तीसगढ़ तो ऐसा राज्य है कि हर घर में जो है आपको गांव में अमरूद का पेड़, नींबू का पेड़, मतलब आम का पेड़, इतना तो मिलता ही है नहीं। तो दोस्तों, हमने आश्रम देखा पूरा, और आदरणीय ने मेरे लिए कांदा रखा है, और कंद को मैं ले जाऊंगा, और जो क्या बोलते हैं सैतूस का है, और एक कंद का पौधा मैं ले जा रहा हूँ अपने घर में लगाऊंगा। मुझे भी अच्छे फलदार वृक्ष लगाने का बहुत ही अच्छा शौक़ है, ताकि उससे हमें छाया भी मिले और फल भी मिले। तो हमने आदरणीय का, जिनका नाम है, आप ही बता दीजिए। गेंदलाल पटेल जी, गेंदलाल कोकड़िया जी लिखते हैं ये। और इन्होंने कोकड़िया इसलिए लिखते हैं कि इन्होंने अपनी गवर्नमेंट टीचर हैं ये, तो अपने स्कूल को तन मन धन सब दे दिए हैं। वहाँ के बच्चे को बेहतर शिक्षा भी देते हैं, और उस गांव उस विलेज का नाम कोकड़ी है। तो अपने नाम के साथ उस गांव को जोड़ दिए, यानी उस गांव में इतना लगाव है, उस स्कूल में इतने लगाव है, उन बच्चों से इतना लगाव है कि उनको इतना अच्छा बेहतर शिक्षा देते हैं कि प्राइवेट स्कूल फेल खाया जाएगा। अगर ऐसा हर शिक्षक हो जाए ना, तो हमारा देश बहुत तरक्की कर जाएगा। और हमारे देश की खास तौर पर सिस्टम बहुत ही बेकार है। जिस दिन हमारे देश के सिस्टम सुधर जाए, हम सुधर जाए, उस दिन हमारा देश ना बहुत आगे निकल जाएगा। और आदरणीय के आश्रम में आप बेझिझक आ सकते हैं। आदरणीय जी भी कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप सब आइए, आपका स्वागत है। साथ मिलकर अपन कुछ अच्छा करेंगे। और आश्रम तो सबके लिए है। संसार का कोई भी आदमी, कोई भी जात पात धर्म से यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मानव से मतलब है, मानववाद से मतलब है। मैं भी वही देखता हूँ, लोग जाति धर्म में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। राइट। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने लगे तो वहाँ पर आप ये दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, जन्नत हो जाएगी। यहाँ जाति धर्म के में लोग बढ़ जाते हैं, तो आप छोड़िए और आप अच्छे विचार से जिए। सबसे धर्म इंसानियत का है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक के। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बंदे को सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो धन्यवाद आदरणीय। ठीक है यार, ये मेरी बाइक है, और आदरणीय ने मुझे जो दिए हैं, कंद दिए हैं, और ये सैतूस का एक कालम दिए हैं जिसे मैं लगाऊंगा, ये लग जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक के है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।